Our today's topic is microspheres. Microspheres हमारे क्या होते हैं? तो हम देखते हैं microspheres are free flowing spherical particles ranging from 1 to 1000 micrometer. ठीक है, तो इनका जो रेंज होता है 1 to 1000 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, दे आर यूज एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इनको एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह यूज किया जाता है फॉर कंट्रोल्ड या फिर टारगेटेड रिलीज के लिए. कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स. प्रिपेयर कर सकते हैं हम नेचुरल या सिंथेटिक पॉलीमर्स से भी. प्रोवाइड करता है एडवांटेजेस सच एज सस्टेन रिलीज, रिड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स, कम साइड इफेक्ट शो करता है, साइट स्पेसिफिक डिलीवरी. एडवांटेजेस क्या होती हैं हमारी माइक्रोस्फेयर्स की? कंट्रोल और सस्टेन ड्रग रिलीज शो करता है, इम्प्रूव्ड बायोएबिलिटी शो करता है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, टेस्ट को मास्क करता है, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है, रिडक्शन इन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, डोज फ्रीक्वेंसी जो हम बार बार दवाई लेते हैं उसको कम करता है. नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्फेयर्स. माइक्रोस्फेयर्स का क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन कंपोजिशन ये हमारे दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल जैसे कि जेलेटिन और काइटोसिन से मिलकर जो बनते हैं एग्जाम्पल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा पीएमएमए से मिलकर बनता है, पॉलीमिथाइल मेथाएक्राइलेट. बेस्ड ऑन फंक्शन के बेस पे ये हमारा मैग्नेटिक माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, फ्लोटिंग माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ माइक्रोस्फेयर्स. वेरियस मेथड्स होते हैं, यूज किए जाते हैं फॉर प्रिपरेशन के लिए. फर्स्ट मेथड है हमारा इमल्शन सॉल्वेंट इवेपोरेशन. सेकंड है हमारा डबल इमल्शन मेथड. थर्ड है हमारा स्प्रे ड्राइंग फेज. फोर्थ है हमारा फेज सेपरेशन कोएजर्वेशन. फिफ्थ है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सिक्स्थ है हमारा आयनिक जेलेशन. फर्स्ट है हमारा इमल्शन सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड. स्टेप क्या है इसके? हमारे फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं ड्रग और पॉलीमर को डिसॉल्व करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन इज इमल्सिफाइड इन एक्वस मीडियम कंटेनिंग सरफेक्टेंट. थर्ड स्टेप में स्टिर करते हैं हम, प्रमोट करते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेशन एंड माइक्रोस्फेयर्स फॉर्मेशन को. फोर्थ स्टेप में माइक्रोस्फेयर्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं, वॉश एंड ड्राई कर देते हैं सेपरेटेड. नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है डबल इमल्शन वाटर इमल्शन मेथड. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? फर्स्ट स्टेप में ड्रग को डिसॉल्व करते हैं इन एक्वस फेज. फिर सेकंड में क्या करते हैं हम? दिस फेज इमल्सिफाइड इनटू ऑर्गेनिक फेज कंटेनिंग पॉलीमर. फिर थर्ड में हम दिस प्राइमरी इमल्शन इज अगेन इमल्सिफाई करते हैं इनटू एक्वस फेज में. फिर हमारा क्या बनता है? जो हमारा फर्स्ट फेज होता है W1, ठीक है, उसको हम ड्रग को डिसॉल्व करते हैं W1 फेज में. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? फेज इमल्सिफाइड इनटू ऑर्गेनिक फेज में हम इसको इमल्सिफाई कराते हैं कंटेनिंग पॉलीमर. ठीक है, हमारा W1 वाटर इन ऑयल बन जाता है. थर्ड स्टेप में हम प्राइमरी इमल्शन को अगेन इमल्सिफाई कराते हैं एक्वस फेज में W2, जो कि हमारा W2 है. सॉल्वेंट इन इवेपोरेटेड टू सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्फेयर्स. थर्ड टेक्निक जो है हमारी स्प्रे ड्राइंग मेथड है. स्प्रे ड्राइंग में हम क्या करते हैं? ड्रग और पॉलीमर को डिसॉल्व करते हैं और डिस्पर्स करते हैं इन सॉल्वेंट. सेकेंड स्टेप में हम सॉल्यूशन को एटमाइज कराते हैं इन अ हॉट एयर चैम्बर. फिर थर्ड स्टेप में सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है रैपिडली. फोर्थ स्टेप में सॉलिड माइक्रोस्फेयर्स को कलेक्ट कर लेते हैं एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर. नेक्स्ट फोर्थ जो टेक्निक है हमारी वो फेज सेपरेशन कोएजर्वेशन टेक्निक है. इसमें क्या करते हैं हम? फर्स्ट स्टेप में पॉलीमर और ड्रग को डिसॉल्व करते हैं इन सूटेबल सॉल्वेंट. सेकेंड स्टेप में हम फेज सेपरेशन इंड्यूस्ड बाय एडिंग नॉन सॉल्वेंट ऐड करके और बाय टेम्परेचर चेंज से. थर्ड स्टेप में पॉलीमर रिच फेज फॉर्म हो जाता है हमारा अराउंड ड्रग पार्टिकल्स. फोर्थ स्टेप में माइक्रोस्फेयर्स हार्डन जो माइक्रोस्फेयर हार्ड हो जाते हैं बाय क्रॉस लिंकिंग और डिसॉल्वेशन. नेक्स्ट है हमारा
टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम ड्रग और पॉलीमर को डिसॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सेकंड इमल्शन फॉर्म हो जाता है इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में, थर्ड स्टेप में सॉल्वेंट इज एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर, वाटर से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लीडिंग टू माइक्रोस्फेयर सॉलिडिफिकेशन, माइक्रोस्फेयर सॉलिडिफिकेशन, फोर्थ स्टेप में माइक्रोस्फेयर्स को कलेक्ट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। सिक्स्थ टेक्निक जो है हमारी आयनिक डिलीशन मेथड, इसमें क्या करते हैं हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट पॉलीमर को डिसॉल्व करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। पॉली इलेक्ट्रोलाइट पॉलीमर क्या है हमारा, लाइक काइटोसन, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं हम ड्रग इनकॉर्पोरेट कराते हैं इनटू दिस पॉलीमर सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस लिंकिंग एजेंट को ऐड करते हैं। फोर्थ क्या होता है हमारा माइक्रोस्फीयर फॉर्म हो जाते हैं हमारे इंस्टेंटली ड्यू टू आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन मेथड्स क्या है, हमारे माइक्रोस्फेयर्स को इवेल्युएट कैसे करते हैं हम। फर्स्ट क्या करते हैं हम पार्टिकल साइज चेक करते हैं एंड शेप एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोपी या फिर सेम से। सेकंड है हमारा सेम क्या होता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। सेकंड है हम ड्रग लोडिंग और एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी चेक करते हैं। थर्ड में हम इनविट्रो ड्रग रिलीज स्टडीज करते हैं। फोर्थ हम फ्लो प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। फिफ्थ हम सरफेस मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं और सिक्स्थ हम स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या है हमारी माइक्रोस्फेयर्स की, फर्स्ट है हमारी कंट्रोल और सस्टेन ड्रग डिलीवरी करता है, सेकंड टेस्ट मास्किंग एंड ओरल फॉर्मुलेशंस, थर्ड हमारा पल्मोनरी एंड नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होता है, फोर्थ हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एग्जांपल एंटी कैंसर वैक्सीन्स, फिफ्थ हमारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग रेडियोएक्टिव माइक्रोस्फेयर्स, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्फेयर्स बेस्ड ऑन बेस्ड ड्रग, एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, फर्स्ट है हमारा रिस्पेरिडल कोंस्टा, सेकंड है हमारा ल्यूप्रोन डिपॉट, थर्ड है हमारा सैंडोस्टेन स्टेटिन LAR, फोर्थ है हमारा नलट्रेक्सोन माइक्रोस्फेयर फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस। नेक्स्ट आ जाता है फिर हम समरी क्या है, माइक्रोस्फेयर्स आर वर्सेटाइल कैरियर्स फॉर कंट्रोल्ड एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। माइक्रोस्फेयर्स क्या होते हैं हमारे वर्सेटाइल कैरियर्स होते हैं फॉर कंट्रोल और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वेरियस टेक्निक्स यूज की जाती हैं जैसे कि इमल्शन, स्प्रे ड्राइंग, आयनिक जलेशन यूज किए जाते हैं इनको इसके फॉर्मेशन के लिए। थर्ड है हमारा इवेल्युएशन कैसे करते हैं हम इंश्योर करते हैं क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन करके हम इंश्योर करते हैं क्वालिटी और परफॉर्मेंस हम अपने माइक्रोस्फेयर्स की। फोर्थ क्या करते हैं वाइडली अप्लाइड का होते हैं इन फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक एंड बायोमेडिकल फील्ड्स। नेक्स्ट हमारे ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।